हेलो स्टूडेंट्स, हाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। भाई जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट लेकर चल रहे थे इतने दिनों से, अपनी प्रिपरेशन भी उसी रिस्पेक्ट में कर रहे थे, या फिर आपका एक सपना है कि भाई अब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो भाई चलिए अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी लेकर चलते हैं साथ में, यहाँ पे पढ़ने का आपका सपना है, तो भाई ये एक सही सपना, सही चॉइस आपका है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का। सिर्फ साउथ जोन का आप लेकर मत चलिएगा, इंडिया का ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर दिया और जो भी जानकारी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे हम ना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट पे। ऐसे आप जो है वो UOH या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो है वो यहीं पे ये मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन्स पे भी जाके आप कर सकते हो, राइट। एडमिशन पे ऐसे आप जाओगे तो बहुत पुरानी नोटिस जो है वो लगी है 2026 में, 26 वाली बस PhD है। तो इधर एडमिशन में ना जाके आप इनके जो है वो ऑफिशियल वाले साइट पे, होम पेज पे चले जाओगे। बस थोड़ा सा नीचे ही स्क्रॉल करना है तो आपको जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल तो जाना चाहिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे नहीं, आई थिंक ये देखिए, ये PG प्रोग्राम एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो CVT PG के स्कोर के बेसिस पे आपको मिलता है, राइट, यहाँ पे। एंड बस यही आपका जो है वो मेन पेज बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही से आपको जो है वो पेमेंट का भी लिंक मिलने वाला है। यहीं से आपको जो है वो समर्थ पोर्टल जिसके थ्रू ये अपने रजिस्ट्रेशन को करते हैं उसका भी लिंक आपको यहीं पे मिलने वाला है, राइट। ये से तो मैंने खोल दिया है लेकिन फिर भी आप जो है वो यहीं पे जाइएगा। साथ ही साथ पेमेंट की भी पोर्टल आपकी जो होती है वो भी आपको यहीं से पेमेंट करना है, राइट। तो ये आपका क्या है ना, ये आपका मेन पेज बन जाएगा, आप यहीं पे बार बार आकर विजिट करोगे। अब ये ऊपर में आप देख रहे हो CVT PG 2026 एडमिशन नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि भाई लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट हमारा जो है वो 8 लास्ट डेट है ना। क्या है? 8/6/2026, यानी कि अभी आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कब खत्म होगा? 8 जून को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। तो भाई ये उम्मीद में मत बैठे रहिएगा कि भाई डेट एक्सटेंड होगा, है ना, 1-2 दिन से एक्सटेंड होगा तो फिर 8 को करेंगे, कहीं फी में दिक्कत हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बोल दिया गया है कि आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फीस फॉर्म नंबर विल बी जनरेटेड, जो कि एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है। तो बोल रहे कि भाई वो फॉर्म नंबर और उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक डॉक्यूमेंट साबित होगा। काउंसलिंग वगैरह में आपसे ये डॉक्यूमेंट पक्का से पक्का मांगा जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसकी प्रिंट आप कर लेना, साथ ही साथ पेमेंट के भी जो आपके पास प्रूफ होगी, यानी पेमेंट की जो रिसीट होगी उसे भी आप डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं कि भाई पेमेंट की, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि फी रिफंडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बाद में एडमिशन आप कैंसिल करोगे तो फिर इसकी भी फी आप मांगोगे। रजिस्ट्रेशन फी अधिकतर जगह जो है वो नॉन रिफंडेड ही होती है, मतलब कि आप रिफंड जो है वो नहीं कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पे जनरल के जो बच्चे हैं उन्हें जो है वो 300 देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो EWS OBC NCL के बच्चे हैं उन्हें जो है वो 200 देना है, और जो SC ST PWD के बच्चे हैं वो उन्हें 125 देना है। यानी कि फी भी यहाँ पे मिनिमल रखी गई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो 500 के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, लेकिन DU जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, BHU जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ये हो गया, तो इनकी जो है वो फी आपकी नॉर्मल है, राइट। अब यहीं पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी, राइट। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इसके एडमिशन का, तो आपको वो भी दिख जाएगा कि भाई सारे जितने भी, एक तो अगर आपको जानना है कि क्या आपके सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो करवा रहे हैं या नहीं, आप यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट कोड को सारा का सारा देख सकते हो, राइट। सब्जेक्ट कोड को आप देख लीजिए, COQP 10, 11, 12, 22, 11, राइट। ये सारे आपके जो है वो हो रहे हैं। यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि कौन से पेपर कोड है और क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नीचे इसे लेकर जाऊंगी, इसमें तो ऐसे है बहुत सारे आपके प्रोग्राम। जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे ले जाती हूँ और मैं ना इंग्लिश की बात करती हूँ, जो है आपका LAQP01, राइट। LAQP01 में उन्होंने ना इस पर्टिकुलर, अगर आपने LAQP01 से एग्जामिनेशन दिया है यानी इंग्लिश से एग्जामिनेशन दिया है, तो आप इनके ये 3 प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। दैट इज इंग्लिश के लिए, कंपेरेटिव लिटरेचर के लिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। क्या होने वाली है मिनिमम क्वालिफिकेशन? तो भाई सबका वही है कि कम से कम आपका क्या होना चाहिए, कम से कम आपका 50% जो
है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश कोई भी एज एन ऑप्शन, अगर मेन ऑनर्स आपका इंग्लिश नहीं है, मेजर पेपर इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश कोई भी आपका पेपर हो माइनर में भी, उसमें भी 50% आपका होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% डिग्री और 55% इन कंपलसरी सब्जेक्ट, राइट। ये सबका है, सब जगह अगर आप देखोगे तो 50% आपका मांगता ही मांगता है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि मैम ये सब तो ठीक है, बट डॉक्यूमेंट हमारी क्या लगने वाली है, तो डॉक्यूमेंट को भी लेकर मैं आपका जो है वो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो बच्चे आपके लगने वाली है। एक सेकेंड, दिस वन, ये यहीं पे ही आएगा। अच्छा, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में वही है कि आपका डेडलाइन जो है वो 8 को दिया गया है, 8 जून को दिया गया है। नोटिफिकेशन भाई शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू, कुछ सब्जेक्ट में जो है वो इंटरव्यू के थ्रू होता है, तो इंटरव्यू के लिए जो है वो 19 को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सारा लिस्ट निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो मोड ऑफ इंटरव्यू होगा वो जो भी रिस्पेक्टिव यूनिट में है वो इस बेसिस पे इस दिन में आपका होने वाला है, यानी 29 जून को, 30 जून को, एंड साथ ही साथ 1 जुलाई को जो है वो आपके इंटरव्यू लगेंगे। तो डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई कब होने वाला है इंटरव्यू आपका, राइट। साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग होगी ना सारे पीजी प्रोग्राम्स में, राइट, एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडेड उन्होंने बोल दिया है, तो आपका राउंड 1 का जो काउंसलिंग है वो 9 जुलाई को होने वाला है। साथ ही साथ ऑप्शन जो पेमेंट का होने वाला है ऑनलाइन समर्थ पोर्टल पे, जो कि आप इनके एडमिशन फी को दोगे, तो वो आपका कब होगा, वो 9 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक जो है वो आपके एडमिशन की फ़ी, यानी कि अगर आपका नाम आ गया है, मेरिट लिस्ट में आ गया है नाम, तो आप अपने सीट को लॉक करोगे तो वो एडमिशन फ़ी जो है वो आप इस समय से इस समय तक दे सकते हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जो है वो आपका 13 से लेके 16 जुलाई तक होगा, यानी यहाँ पे भी आपको जो है वो 4 दिन का लगभग टाइम दिया गया है। फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको करना है, यानी फिजिकल काउंसलिंग भी आपका जाएगा वो 20 से लेके 22 जुलाई तक। तो भाई अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो मैं तो आपको वही समय सजेस्ट करूंगी ये टिकट वगैरह ले लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर के होते हैं और टिकट जनरली उन्हें मिलता नहीं है, राइट। कमेंसमेंट ऑफ क्लास आपका जो है वो 23 से शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि फिर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है फिर उसके बाद आपका क्लास जो है वो दूसरे दिन जाना है। वेटिंग लिस्ट आपको जो है वो 23/7/2026 का जो है वो वेटिंग लिस्ट आपका निकलेगा। स्पॉट राउंड आपका 27 जुलाई को जाएगा, राइट। फिजिकल काउंसलिंग उस स्पॉट राउंड का जो है वो 3 अगस्त से लेके आपका 4 अगस्त तक रहेगा। साथ ही साथ क्लोजर एडमिशन प्रोग्राम का जो है वो आपका क्लोज कर दिया जाएगा 5 अगस्त तक, राइट। 5 अगस्त को जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज कर दी जाएगी। तो उन्होंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना उन्होंने दे दिया है। साथ ही साथ आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे सीट्स, कैटेगरी वाइज सीट्स जो है वो उन्होंने बता दी है, तो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से जो है वो इसे भी देख सकते हो कि क्या होने वाला है, कौन से प्रोग्राम में कितने सीट्स होने वाले हैं सारे कैटेगरी में। जैसे PWD हो गए, आपको जो यहाँ पे DP भी मिल जाएगा, DP आपका जो है वो डिफेंस के लिए होता है, राइट। तो वो भी आपका यहाँ पे सीट्स जो है वो उसके बेसिस पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं बच्चे डॉक्यूमेंट्स की। एक सेकेंड, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ यहाँ तो यही तो मैंने डॉक्यूमेंट भी देखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है। ये तो पेमेंट की पोर्टल खुल गई आपकी। ओके, सो डॉक्यूमेंट आपको ना यहाँ पे मिलने वाला है। इधर आप जाओगे, राइट, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस में वैसे जनरली आपके डिपार्टमेंट का जो है वो टीचर्स वगैरह के नाम कि भाई क्या क्या हो रहे हैं, कितने ईयर का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो वो प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिल जाएगा कि भाई स्कैन फोटोग्राफ आपको जो है वो कम होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर भी आपका 500 KB से कम होना चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशनल
एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 1 MB से, यानी कि 1024 KB है तो वही 1 MB हो गया आपका, 1 MB से जो है वो नीचे होना चाहिए। रिमेंबर 10th 12th साथ ही साथ ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। अब बोलोगे मैम हमारे पास तो रिजल्ट नहीं है, तो बच्चे अंडरटेकिंग आपको इनके प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सपीरियंस कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट आपका है, राइट, कैटेगरी जैसे OBC हो गए, SC ST हो गए, उनके कैटेगरी के सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका 1 MB से कम होना चाहिए। यानी ये 4 डॉक्यूमेंट, स्कैन, फोटो एंड सिग्नेचर तो सब जगह रिक्वायर्ड होता है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड साथ ही साथ आपको कास्ट कैटेगरी भी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। तो ये कुछ आपका क्या है, ये कुछ आपके जो है वो इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता ही दिया, बस आपने क्या करना है, आपने बस यहीं पे जाके, राइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाके, राइट, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाओगे और कुछ नहीं करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन फिल करके आई कंसेंट करके एंड देन आगे कैप्चा करके आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है। एंड देन आगे की सारी प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कब क्या क्या कैसे होने वाला है। चलिए, तो आई होप दैट कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। एंड फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।